हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिमांशु स्टडी पॉइंट में। आज हम सीखेंगे गुणनखंड निकालना, यानी कि गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 क्या निकालनी है इसके गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले सॉल्व। आगे करेंगे, इसे लिखेंगे यहाँ पर सेम का सेम, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 7x का 7x प्लस 12 का प्लस 12। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं, तो हम मानेंगे 1। यहाँ पर मानेंगे हम 1। अब क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे 1 में, 12 का 12 और 12 के करेंगे हम फैक्टर, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। अब क्या करना है, ऐसी कोई दो संख्या लेकर आनी है इनसे कि उनका गुणा करें तो 12 आए और प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो कैसे लाएंगे, देखो 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 और 3। अगर हम 4 का और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। 4 का और 3 का गुणा करोगे तो 12 और इन दोनों को प्लस करोगे तो 7। तो देखो यहाँ पर प्लस करोगे तो 7 और हमें 7 किसका लेके आना है, माइनस का। तो देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो इन दोनों को प्लस कर दिया 7। माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगाते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर मानेंगे हम एक्स और यहाँ पर भी एक्स। अब देखो इन दोनों को गुणा करोगे 12, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 7। अब देखो यहाँ पर एक है, एक को हम लिखते नहीं है, केवल लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब माइनस के 4x और फिर माइनस के 3x और फिर इसे लिखते हैं प्लस के 12। अब क्या करेंगे, दो दो के बनाएंगे जोड़े। अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों संख्याओं में से देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। इनमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, एक्स, क्योंकि एक्स इधर है और एक्स ही इधर है, तो हमने ले लिया एक्स को कॉमन। यहाँ पर 2x थी तो कितनी एक्स बचेंगे, 1x। अब माइनस का माइनस, अब यहाँ पर x से x कैंसिल तो कितना बचेगा, 4। अब इधर देखिए इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा, 3। माइनस के 3 कॉमन मिलेगा, 3 के कॉमन मिलेगा। देखो 3 के टेबल में 12 आते हैं, तो इसलिए हमने 3 को कॉमन ले लिया। अब देखो x का x, 3 से 3 तो खत्म, तो कितना बचेगा x। और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है हमेशा। और 3 के टेबल में 12 कितनी बार आते हैं, 4 बार। अब देखो सबसे पहले लेंगे हम इस ब्रैकेट को, या तो इसको या इसको, इन दोनों में से कौन सा भी ले लो, ये दोनों सेम ही होते हैं हमेशा। अब देखो x माइनस के 4, ये हो गया। अब लेंगे इन दोनों संख्याओं को, x और माइनस के 3, x और माइनस के 3, ये हो गया इस क्वेश्चन के गुणनखंड। यानी पहले क्वेश्चन के गुणनखंड क्या आ रहे हैं, x माइनस के 4 और x माइनस के 3, ये हो गया इसका आंसर। हम सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में क्या हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 12 क्या निकालने हैं, गुणनखंड। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सॉल्व। अब इसे लिखेंगे सेम का सेम, 2x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 12। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। इधर कितना है, 12। 12 का गुणा करेंगे 2 में, 12 दूनी 24। यहाँ पर करेंगे हम 24 के फैक्टर, 2 से 1 बार, 2 बार, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब देखो इन सभी संख्याओं से ऐसी दो संख्या लेकर आनी है, उनका गुणा करें तो 24 आए, और जोड़ें या माइनस करें या प्लस करें या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 10। तो कैसे, देखो इन दोनों का करेंगे गुणा, 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4, 3 का 2 में गुणा करोगे तो 6। अगर हम 6, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 10। और इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 24। इन दोनों को प्लस करोगे तो 10। 10 हमें किसका लेके आना है, प्लस का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ ये किसका आएगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो ये भी प्लस का आएगा। यहाँ पर लाएंगे हम x और यहाँ पर भी x। अब देखो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, अब लिखते हैं इन संख्याओं को दोनों को, प्लस 6x प्लस 4x, अब लिखते हैं प्लस 12। अब बनाएंगे हम दो दो के जोड़े,
ऐसे। अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे देखो 2 तो कॉमन मिल रहा है, 2 क्यों कॉमन मिल रहा है, 2 के टेबल में 6 भी आते हैं, तो यहाँ से हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर देखो यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर 1x, तो हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर कितना है x की पावर 1 मानो, और यहाँ पर x की पावर 2, तो कितनी x बचेंगे, यहाँ पर 1x और प्लस का प्लस, x से x होगी कैंसिल, और 2 से 6 3 बार, क्योंकि 2 के फाड़े में 6 के बार आते हैं, 3 बार। अब प्लस का प्लस, अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, 4 के फाड़े में 12 आते हैं, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अब x का x, यहाँ पर क्या बचा, 4 से 4 खत्म, तो कितना बचेगा x प्लस 4 के फाड़े में 12 कितनी बार आते हैं, 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। अब देखो सबसे पहले लेते हैं इस ब्रैकेट को, अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा सही है, यानी कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये दोनों कहीं ना कहीं गलत होते हैं तो हमारा आंसर यानी कि गलत आने वाला है। अब देखो ये दोनों हमारे सेम है, तो यानी कि सही है सब कुछ। अब देखो सबसे पहले लेते हैं ऐसे या ऐसे, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं हम, या ऐसे या ऐसे, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस के 3। अब लिखेंगे इन दोनों को 2x प्लस के 4, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 2x प्लस के 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड पार्ट के 2x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 12, इसके गुणांक कितने आएंगे, x प्लस के 3, 2x प्लस के 4, ये होगी इसके गुणांक, यानी कि आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।